जाइएगा सर, प्लीज प्लीज जाइए। प्लीज, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज एक सेकेंड। नहीं सुन रहे आप, प्लीज जाइए ना यहाँ से। कम ऑन। आपने ये बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। हमें हमारा प्यार वापस मिल गया, हमें हमारे देवराज सर मिल गए। थैंक यू बिहारी जी। ले जाओ इन सबको। चलो चलो चलो। वो तो अच्छा हुआ, राजकुमारी जी ने हमें सही टाइम पर सब कुछ बता दिया। आज आप दोनों की वजह से हम सबकी जान बच गई। थैंक यू मिस्टर सर। That was our duty. जायसवाल जी प्लीज। चलिए सर। और जो कुछ भी हुआ उससे हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसके साथ भी यही करता। मेरी इंसानियत को मेरा प्यार समझने की गलती मत कीजिए। देवराज क्या हुआ? कहाँ थे आप? हम कितने परेशान थे आपके लिए। सवेरे से कम 100 कॉल किए हमने आपको, एक भी कॉल आपने रिसीव नहीं किया। और जब भी हम टेलीविजन देख रहे तो एक ही न्यूज दिखा रहे कि वहाँ पर या तो होटल में बॉम्ब है या हथियारों की तस्करी हो रही। देव हम बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए, कम से कम एक बार हमारा कॉल ले लेते। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुसीबत आई थी लेकिन टल गई, लेकिन अब सब ठीक है। ओके। हमने जायसवाल जी से भी बात की थी, उन्होंने बताया कि कृष्णा ने बहुत रिस्क उठाया। जी जय मां। कृष्णा ने अपनी जान पर खेलकर ना सिर्फ मेरी बल्कि इस खानदान की इज्जत का भी ख्याल रखा है।
अगर आज वो ना होती ना तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। एक एहसान सा चढ़ गया उनका मुझ पर। संभल के दे। गलत राह पर चलने से इंसान गलत मंजिल तक ही पहुंचता है, और जिस रास्ते पे आप दोबारा चलना चाह रहे हैं वहां पे आपको सिर्फ धोखा मिलेगा। कृषा चाहे कितनी भी अच्छाइयां कर ले, हमारा मन नहीं मानता उन पे भरोसा करने दोबारा। उनकी अच्छाई भी हमें सोची समझी हुई साजिश लगने लगी है। जो इंसान राजघराने की इज्जत को मजाक बनाने की धमकी देना, कम से कम हम तो उन पे भरोसा नहीं कर सकते। देवराज की जान बचाने के लिए शुक्रिया। जय मां। लेकिन इस शुक्रिया से कुछ बदलेगा नहीं। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, हम अब भी आपको देवराज की पत्नी बनने के काबिल नहीं समझते। हम यहाँ हैं तो देवराज सर के लिए, और हमने जो भी किया वो देवराज सर के लिए किया। किसी की शाबाशी की ना तो हमें उम्मीद थी और ना ही चाह। यारी जी, देवराज सर पे आई ये मुसीबत तो टल गई, बस हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें इन सब में फंसाने वाला उन्हें दोबारा से कोई मुसीबत में ना डाले। तेरी बीवी तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरी जान बचाने के लिए उसने बोला कि बम में कोई कोड है। अरे बम तो मैनुअल है, उसमें कोई कोड ही नहीं है। हमारी जान आपके और आपके पुरखों के नाम से ज्यादा कीमती नहीं है देवराज सर। अगर हमें कुछ हो भी गया तो कम से कम आप तो बच जाएंगे। हो सकता है, प्लीज प्लीज जाए यहाँ से देवराज सर। अपनी जान को खतरे में मत डालिए। ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है देवराज सर। ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको हमारा साथ यही तक। प्लीज चुप कीजिए। आप एक काम करिए, 4 अप्रैल से ना आप हमारे लिए अलग अलग तरह की जलेबियां ले आइए, हाँ, ताकि हम यहाँ जलेबियां खाते हुए जी टीवी का नया सीरियल देखेंगे हर शाम 7 बजे मिठाई। हाँ हाँ, ये शो तो हम देखेंगे ही, लेकिन आपको पता भी है बाहर क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा कहाँ? हमारे यहाँ? ओह, तो जया दी ने हमारा राजमहल शूटिंग के लिए भाड़े पे देना शुरू किया है। Oh my God, I'm so excited! हम अभी देख के आते हैं। अरे रुको, यहाँ ब्रेक की ट्रेन हो, तुम भी कहीं भी चली जाती हो। क्या हुआ? ये देखो,
अंबिकापुर के डी ऑलिव होटल में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। खबर मिली है कि होटल के ही कुछ खास लोग और ऊपर तक पहुंच रखने वाले लोग इस साजिश में शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही सभी मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सजा तो मिलनी चाहिए। हम ना कहते थे हमारे होटल में ना गद्दार बैठे हैं। हमारा टीवी सीरियल जी टीवी। इससे पहले कि ये इन्वेस्टिगेशन मुझ तक पहुंचे, मुझे इस खेल में सबसे आगे पहुंचना होगा। कृषा, हम ना कहते थे ये मंदिर में ज्यादा देर नहीं टिक सकती। तुम कैसे चली आई यहाँ? हाँ, चलो जाओ वापिस मंदिर में। मन नहीं है जाने का। नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? फिर से देवराज सर के कमरे में शराब की बोतलें रखवाएंगे या फिर से उनकी जानकारी के बिना नशे की हालत में उनके सिग्नेचर्स लेके होटल में हथियारों की स्मगलिंग करवाएंगे? व्हाट नॉनसेंस। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर ये क्या है? विक्रांत को होटल में जब मर्जी जहां मर्जी आने जाने की इजाजत कैसे मिली? बोलिए गज काका, देवराज सर के सिग्नेचर्स लेने के लिए कितने पैसे मिले आपको? कृषा, इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकती। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के पहले तुम्हारे पास कोई सबूत है या नहीं कि कुछ भी बोले जाओगी तुम? हाँ, सबूत होता ना इसके पास तो ये यहाँ नहीं आती। कब कल देवराज को दिखा चुकी होती। विक्रांत के मुंह खोलने की देर है बस, सब सबूत बाहर आ जाएगा। और हमारे देवराज सर को ना बताने की सिर्फ एक ही वजह है कि जब उन्हें पता चलेगा कि इस साजिश में खुद उनके काका मिले हुए हैं तो उनका दिल टूट जाएगा और हम वो होने नहीं दे सकते। इसीलिए सबूत नहीं, चेतावनी देने आए हैं। हम देवराज सर का कवच है और उन पर आने वाले हर बार को पहले हमसे टकराना होगा। उस देवराज को तोड़ने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि निशाना ही गलत लगा रहा था। देवराज की असली ताकत, उसका कवच तो ये कृषा है। सबसे पहले इस कृषा को तोड़ना पड़ेगा। भाभी क्या कर रहे हो? 2 बज गए हैं रात के। आप थक गए होंगे, सो जाइए। वैसे भी इतना कुछ हो गया आज। आरव, कल ना देवराज सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उनकी ना एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उनके असिस्टेंट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि कल उन्हें सब कुछ रेडी मिले। और आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, है ना? इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ गर्मा गर्म कॉफी। आरव स्पेशल कॉफी आपकी थकान छूमंतर कर देगा। लाइए, थैंक यू आरव। वैसे भाभी, भैया के रूम में वो खुराफाती काम क्यों करवाया मुझसे? हाँ, हमारे लिए शेर की गुफा में जाने के लिए थैंक यू। कई बार कुछ सुख, कुछ उम्मीदें अगर दिल में रहे ना तो वो बेहतर होती हैं। उन्हें बोल के कहीं नजर ना लग जाए। वैसे जब मैं आ रहा था तो भैया के रूम की लाइट्स डिम हो रही थी। मुझे लग रहा है वो सोने वाले हैं, तो आपका जो भी प्लान है आप जल्दी से कर लीजिए, वरना मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। नहीं, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देंगे हम। मैं चलता हूँ। ठीक।
लाइट्स तो डिम कर दी होंगी आपने, लेकिन आप सोएंगे नहीं, क्योंकि आपकी आदत है हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन हमारी भी जिद है, आज तो आप सोएंगे। सोते सोते सपने देखते हैं, हम सुबह सुबह खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। वैसे हमने सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं। काश की सपना भी सच हो जाए। इतनी जल्दी सच भी हो गया। सब लोग सुबह सुबह यहाँ। रोमा, जो बातें तुमने मुझे बोली वो इनके सामने रिपीट करो। मैं खुद रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बोलना तो इन्हें झूठ ही है। साफ साफ मुकर जाएंगी ये। क्या? सॉरी कृषा, पर मुझे घर वालों को सब सच बताना पड़ा। आफ्टर ऑल दक्ष को मैंने आखिरी वादा जो दिया था। दक्ष ने कहा था कि अगर उसकी जान को कभी खतरा होगा तो बाहर के किसी शख्स की वजह से नहीं, अपने किसी से होगा। तुम्हारी बात कर रहा था वो कृष्णा। क्या? और दक्ष ने कब बोला आपको ये सब? डेट और टाइम चाहिए आपको। आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता? क्या आपने दक्ष के बारे में इतनी सारी बातें बोली? रोमा ने सब सच बता दिया हमें। क्या आपने कितना टॉर्चर किया था दक्ष को? और ये तो उसका 50% भी नहीं होगा जो आपने उसके साथ किया होगा। उसे मुझ पर, इस घर पर, इस दुनिया पर बोझ कहा है आपने। देवराज सर, हमने दक्ष को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हम ऐसा कभी किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। सॉरी कृषा,
लेकिन दक्ष कभी झूठ नहीं बोलता था। वो टूट चुका था तुम्हारी वजह से। तुमने तोड़ा था दक्ष को।